नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, संडे कमेंट्स का मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन संडे के दिन जब मैं उसको अपलोड कर रहा था नेट प्रॉब्लम था और अपलोड होने के बाद वो प्रोसेस फेल हो गया। मुझे लगा वीडियो में कुछ ख़राबी रहा होगा, एडिटिंग में कुछ ख़राबी रहा होगा, इसलिए मैंने वीडियो डिलीट कर दिया और आज पुनः वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, आप सभी का सबसे पहले सह धन्यवाद कि आप मुझे इतना लाइक करते हैं और संडे कमेंट्स का आपको सबको इंतज़ार रहता है, तो मुझे पता चल ही गया है। अब आपको मैं किस बात का अपडेट दूं और क्या दूं। इतनी दिक्कतें आप झेल रहे हैं, इतनी मार आप झेल रहे हैं, इतनी गरीबी आप झेल रहे हैं। बेरोज़गारी क्या होती है हम सबको पता है। आज बेरोज़गारी का असली पता हमको दिखाना है। शिक्षक भर्ती एक सामान्य भर्ती नहीं रह गया है। शिक्षक भर्ती हम सब के लिए एक सपना और मंजिल है, जहाँ तक हमको पहुँचना ही पहुँचना है। साथियों, आप देख रहे होंगे ट्विटर पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टीवी पर शिक्षक भर्ती की चर्चा जोरों पर है कि शिक्षक भर्ती के रास्ता खुल गया है। वित्त मंत्रालय से पुनः नियुक्ति होने के बाद जो है पुनः आदेश लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, फिर नियुक्ति हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी राहत चल रही। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती कभी रद्द होने वाली नहीं है। डिले ज़रूर हो रहा है और डिले होना चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा डिले नहीं होना था। और उसका जब आप ज्ञापन इतना सौंप रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं अहिंसा के रूप में, जिसमें केवल अवगत कराया जा रहा है, संज्ञान में लेने के लिए बातें कही जा रही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी। मैं तो केवल वीडियो बना देता हूँ आप तक पहुँचाने के लिए उनकी बातों को। इतनी मेहनत कर रहे हैं, वही लोग समझ सकते हैं कि लगातार सभी अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास, नेताओं के पास जा कर के ज्ञापन सौंपा जा रहा है। शिक्षक भर्ती को संज्ञान में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। मैं यहाँ पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा किसी के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वायरस की तरह काम कर रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बड़ा मूर्ख जैसे कमेंट्स करते हैं। अरे भाई, यदि आप जो है इस शिक्षक भर्ती में आपका चयन नहीं हुआ है तो आप जो है पुनः प्रयास तो कर सकते हैं ना। आज नहीं तो कल आपके चयन होना ही है। लेकिन जो मेहनत करके इस पोजीशन में आ गए उसको आप जो है निराश ना करें, ना उसके जो आत्मबल है उसको तोड़े ना। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। और जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित रखते हैं चयन, उस दोस्तों को मैं कहना चाहूँगा, आप जो है लेस मात्र जो डगमगाए मत। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बड़ा अजीब लगता है। जहाँ तक हो सके अपने परिवार को संभाल के रखें। आप लोग बोलते हैं कि मैं परिवार में बताता हूँ तो वो लोग भी घबरा जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि घर में आप इस बात को अपने तक रखिए कि भर्ती तो होगी, आप उसको बता दीजिए कि भर्ती होगी, हम शिक्षक बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। डिले हो रहा है, लेकिन ये डिले नहीं होना चाहिए। शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक और जो शिक्षक है उसका पात्र लिस्ट निकलना चाहिए, बहुत जल्दी निकलना चाहिए। ये कोई कारण नहीं है पात्र लिस्ट जारी करने का। भाई पात्र लिस्ट जारी किया जा सकता है। इतना ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी जो सरकार जो है हमारी बातें नहीं समझ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको गाइडलाइन जारी करने में और पात्र लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कतें आ रही है। कितने माह हो गया पात्र की लिस्ट लटकी हुई है। अरे कम से कम जो है सॉल्व हो जाए। पात्र लिस्ट जो है होने के बाद दवा पत्ती ये सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी नहीं हुआ है। अब कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगे, जानबूझकर डिले किया जा रहा है। इस संबंध में कुछ बातें आ रही है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है, सरकार से भी मेरा निवेदन है कि जो जितने भी हम ट्वीट कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ ही रहा है, लेकिन
एक बात और है कि आपको गाइडलाइन जल्द ही जारी कर देना चाहिए कि कब तक के और किस प्रकार से आप भर्ती ले रहे हैं। कई लोगों के मन में है कि भर्ती रद्द ना हो जाए, कई लोगों के मन में है, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतने दिन तक देरी हो रहा है। और कई लोग वायरस की तरह काम कर रहे हैं, भर्ती होगा क्योंकि वो लोग तो मज़ा लेना है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस पूरे दुनिया में हाहाकार मचा के रखा है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भी हाहाकार मचा के रखा हुआ है। और ख़ासकर शिक्षक भर्ती का इंतज़ार करते करते हमको कितने समय हो गया, शायद सरकार को पता नहीं। आज हमारा विश्वास टूटने लगा है। शिक्षक बनने की उम्मीद जो हम बना कर रखे, हमारा जो सपना है, जिसमें हम बेस्ट और आदर्श शिक्षक बन के हमारे इस छत्तीसगढ़ में जो उच्च गुणवत्ता को लेकर के हम करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। हमारा एक सपना है कि हम शिक्षक बने और अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है अच्छे से काम कर सके। ऐसा नहीं है कि हम केवल आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। 2009 से लेकर के 13 में निकला, उसके बाद आज जो है शिक्षक भर्ती हो रही है। कब से हम इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम दिला रहे हैं, लेकिन हमारा एम था शिक्षक बनना। इस सपना को टूटने ना दीजिए, सरकार से मेरा यही निवेदन है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है पूरे हमारे शिक्षक साथी और चयनित अभ्यर्थियों का कहना है। यदि ये सपना टूट गया तो समझिए कितने लोगों के दिल टूटेगा, कितने घर बिखर जाएंगे। मैं वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन बहुत तकलीफ़ होता है दिल जब ये सब बातें देखता हूँ, क्योंकि मैं भी शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप जो है जिस प्रकार से अभी तक हिम्मत आप दिखाते आ रहे हैं, सुशांत धराई जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसी से मेरा बात होता रहता है, और आसाराम सिन्हा जी से भी। इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनको तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और इसको हमेशा इसका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग साथी हमारे इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मुफ्त में जो है नौकरी पा लेंगे। हमको भी इसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। हम तो घर में बैठे हैं, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, लेकिन जो कर रहे हैं उसकी हिम्मत को बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। एक बात बताना चाहूँगा, खुद के आंसुओं को खुद पोंछिए, है ना, खुद के आंसू को खुद पोंछिए। यदि दूसरे को पूछने के लिए कहोगे, सौदा ज़रूर करेंगे। मेरे बात को समझ रहे होंगे। मैं एक हकीकत घटना बताना चाहूँगा। एक मगरमच्छ जो है एक भैंस को, उसके पैर को जबड़े में पकड़ कर रखा हुआ था। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ साथियों, मेरे बात को बुरा मत मानना, लेकिन आज थोड़ा बहुत तकलीफ में हूँ मैं भी। एक मगरमच्छ जो है एक भैंस के पैर को, जब भैंस जो है पानी पीने जब उतरे तो अचानक उसके पैर को पकड़ के खींचने लगा। भैंस अपने आप को बचाने के लिए ताकत लगाने लगा, इधर मगरमच्छ उसको पानी में खींच रहा है, वो अपने आप को खींच रहा है। इतनी ताकत लगा रहे हैं, फिर भी धीरे कुछ समय तक तो वो ज़मीन में चले भी जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ पुनः उसको पानी में खींच रहे हैं। वो अब फिर से ताकत लगा रहा था, ये इधर खींच रहा था, समझ रहे हो ना मेरे बात को। फिर से खींचा, फिर से पानी में वो खींचा, मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि पानी में पूरा इतना चला गया था, पूरा डूबने वाला था। तो उसी समय 2 भैंस और सामने आ गए और मगरमच्छ के सामने जा कर के मगरमच्छ को मारने लगा। मगरमच्छ जो है उस भैंस को छोड़ दिया और मगरमच्छ भाग गया। मतलब एक भैंस को पकड़ा था, लेकिन 2 और आ गए, उसके साथी आ गए, एकता हो गए उसमें। दोनों जब उसके वार किए तो मगरमच्छ छोड़ दिया और वो बच गया आसानी से। मतलब एक स्वावलंबी, कितना मेहनत, यदि वो मेहनत ही नहीं करता अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे भी मेहनत करने नहीं आता। ठीक है, तो हमको मेहनत करते रहना चाहिए, और जो मेहनत कर रहे हैं है ना, उसको हमको साथ देना बहुत ज़रूरी है। चाहे वाक्यता भर्ती का हो, चाहे सहायक शिक्षक का हो, चाहे शिक्षक का हो,
केवल व्याख्याता भर्ती, ऐसा मत समझना कि व्याख्याता भर्ती हो जाएगी तो शिक्षक और सहायक शिक्षक नहीं होगा। व्याख्याता भर्ती होगी तो सहायक शिक्षक और शिक्षक भी होगी, ऐसा नहीं। तीनों एक ही में जुड़ा हुआ है, तीनों का ज्ञापन एक ही साथ निकला हुआ, तीनों का पोस्ट एक ही है, सब उसका क्रमांक भी एक ही, सभी एक साथ निकला हुआ, पेपर अलग अलग भले हुआ है। कई लोग भ्रम में मत रहना कि व्याख्याता भर्ती हो जाएगी तो शिक्षक और सहायक शिक्षक नहीं होगी, सबका एक साथ होगा। और जानता हूँ मेरे बात आपको कड़वा ज़रूर लगेगा, लेकिन कई मेरे साथियों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो लोगों को जो है डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं होगी, साल भर होगी। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं होगी? इतना मेहनत किए हैं, इतना इंतज़ार किए हैं, गरीबी से उबरने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सरकार भी जानती है कि हम किस प्रकार से मेहनत करके इस पोजीशन में पहुँचे हैं। इतने आसानी से हम छोड़ने वाला नहीं है, ये आप इतना याद रखिएगा। मैं आज भी उसी के सहारे आज जो है मेरे प्राइवेट जॉब को, संविदा जॉब, सरकारी ये समझिए, है ना, रोजगार सहायक का नौकरी था मेरा, उसको मैंने छोड़ करके मैंने शिक्षक भर्ती की पढ़ाई करने के लिए उसको जॉब को छोड़ा। आज मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैं जिस प्रकार से, ऐसा नहीं कि मेरी कहानी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। सभी लोग अपने अपने तरह से कुछ न कुछ छोड़े हुए हैं। कोई प्राइवेट जॉब को, कोई शिक्षक था उसको भी छोड़ दिया पढ़ाई करने के लिए, कोई बाहर गए हुए थे उसको भी छोड़ के आ गए हैं, कोई कंपनी में लगे हुए थे वो भी छोड़ के आ गए हैं, केवल शिक्षक भर्ती में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आके शिक्षक बनने के लिए। शिक्षक बनने के लिए बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब उनके बारे में सोचिए जिसकी एज लिमिट है, जिसकी एज जो है लिमिट होती, जो परिवार वाले हैं, जिसके पास खाने के लिए अब कमाने वाले नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो एक सरकार को सोचने में ज़रूर मजबूर करेगी। और हमारे ट्यूटर और जितने भी चयनित साथी हैं जो इतना मेहनत कर रहे हैं उसको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप ऐसी तरह से मेहनत करते रहे, हम आपके साथ ज़रूर देंगे। आगे जैसे भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो भी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात से सहमत ज़रूर होंगे। और शिक्षक भर्ती इतना आसान नहीं है, उसको रद्द करना किसी की हिम्मत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ नहीं हो सकता, और इतने किसी भी बहाना नहीं चलेगा इसमें कि रद्द हो जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ये बात नहीं आई है कि रद्द होगा, तो हमें उसके खिलाफ़ भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। भर्ती तो करना चाहते हैं लेकिन डिले कर रहे हैं, उसी डिले जो कर रहे हैं उसी को हमको क्या करना है, ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उस डिले को एक्टिव करना है। जैसे ही कोरोना वायरस की लड़ाई बंद होती है तो सबसे पहला ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक भर्ती ही दिखाई देना चाहिए उसके सामने कि हमको आगे करना क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती दिखाई देना चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि इतने ज्ञापन सौंपा जा चुका है कि सबके संज्ञान में सभी चीज़ है, जैसे ही आएगी सबसे पहला उनको शिक्षक भर्ती ही दिखेगी और शिक्षक भर्ती ज़रूर होगी। दूसरी बात है कि स्थानीय भर्ती को लेकर के भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। स्थानीय भर्ती जो कोर्ट में है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर स्थानीय भर्ती जो हो रहा है वो मैदानी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैदानी जैसे ही उसका पेंडिंग पड़ा है, जब तक कि उनकी निराकरण नहीं होता उधर के भर्ती नहीं होगी, ये बात अलग है। लेकिन मैदानी एरिया जो दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर से संभाग है उसमें भर्ती तो होगी, इस पर कुछ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, ये भी है। और शिक्षक भर्ती का भी कोई समस्या तो शायद नहीं है, उसका भी भर्ती मतलब आसानी से हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा वीडियो था, मैं भी थोड़ा सा वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन क्या करूं, आप लोगों का प्यार जो है बनाने में मजबूर कर ही देता है। अब आप सभी से कहना चाहूँगा, आप खुल के सामने आइए, छोटा छोटा वीडियो बनाइए, ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पर डालिए। केवल लिखने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। आप यदि आप 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो बना के भी डालते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी समस्या रखते हैं,
तो शायद ये विकराल रूप भी ले ले और सरकार तक पहुंच जाए, है ना। तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरा यही मानना है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो रहा है, यदि इस वीडियो में मुझे आपको कुछ गलत लगा हो और मेरे तरफ से कुछ आपको लगता है कि इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। लेकिन मेरे दिल की बात है, मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ और लिखने के बाद बोलता नहीं हूँ। जो मेरे मन में आता है बोलता रहता हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी भी आज तक पहले से कभी तैयार नहीं करता। वीडियो चालू करता हूँ, बोलना शुरू कर देता हूँ, जो मन में आता है, जो सामने आता है, जो कहना होता है वो कह देता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ। आप जो बोलना चाहते हैं वही मैं भी बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, सभी साथियों के साथ पहुँचना चाहिए, सबका कमेंट्स आना चाहिए और सब एकजुट रहें। और एकता में शक्ति है, ये तो हम सभी जानते हैं। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे और नेगेटिव लोगों को आप अपने आसपास भटकने ना दें। उनके साथ रिश्ता ही तोड़ दो बोलता हूँ, जो ऐसे नेगेटिव बातें करते हैं। कोई मतलब नहीं, देखो ऐसे वायरस लोगों से, है ना, जो आपके खिलाफ जाते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती ही ना करो, कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।